नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की वृश्चिक राशि वालों के लिए। लाल किताब के अनुसार यह साल आपके लिए कुछ इम्तिहान लेकर आ रहा है। पंचम के शनि और चतुर्थ के राहु से आपको बचकर रहना होगा, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपको इन चुनौतियों से बाहर निकाल लाएगी। वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 2026 में सफलता तभी मिलेगी जब आप ग्रहों के सटीक उपाय करेंगे, खासकर अष्टम के बृहस्पति और पंचम के शनि के उपाय। हालांकि जून में बृहस्पति का नवम भाव में गोचर आपके भाग्य को चमकाएगा। राहु और केतु साल भर क्रमशः चतुर्थ और दशम भाव में रहेंगे। यदि आपको गुरु का साथ मिलेगा तो ये दोनों ग्रह शांत रहेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति गोचर की, यानी कि गुरु की। तो जून तक अष्टम भाव में गुरु अचानक लाभ दे सकते हैं, जैसे कि गुप्त धन, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन साथ ही समस्या और सेहत संबंधी परेशानी भी खड़ी कर सकती है। जून से अक्टूबर यह गोचर आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। नवम भाव में आकर गुरु आपकी किस्मत को पूरा साथ देंगे, रिश्ते सुधरेंगे और नौकरी व्यापार में लाभ होगा। अक्टूबर के बाद यानी कि गुरु दशम भाव में प्रवेश कर करियर में मेहनत से सफलता दिलाएंगे, लेकिन ध्यान दें कि दशम भाव के बृहस्पति को शापित भी कहा जाता है, इसलिए आपको इसके उपाय जरूर करने चाहिए। शनि के बारे में बात करें गोचर के, तो पूरे साल में शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे और यह स्थिति आपकी शिक्षा में रुकावट, प्रेम संबंधों में परीक्षा और संतान संबंधी मामलों में गंभीरता की मांग करेगी। यह शनि आपको आलसी और शरीर से निर्बल बना सकता है। आपके व्यवहार में कुछ कुटिलता आ सकती है। आपको शनि के उपाय करने होंगे। राहु गोचर की अगर बात करते हैं तो राहु साल भर आपके चौथे भाव में रहेंगे और यह परिवार में सामंजस्य की कमी के कारण समस्याएं खड़ी कर सकता है। लग्जरी चीजों पर आप खर्च करेंगे। पर सकारात्मक पक्ष क्या है इन सब का, कि लाल किताब के अनुसार यहाँ राहु शांत रहता है, यह निवेश में लाभ दे सकता है, नौकरी के मामलों में राहत देता है और साझेदारी के व्यापार में भी अच्छे परिणाम दे सकता है। चौथा ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं गोचर की, वो है केतु। यह आपको करियर में अप्रत्याशित या असामान्य सफलता दे सकता है, खासकर रहस्यमय विषयों पर, शोध पर, लेखन, कला या विदेश से जुड़े क्षेत्रों में। चुनौती क्या है इसमें, तो दशम भाव का केतु आपको ऑफिस के कार्य के प्रति उदासीन भी बना सकता है, जो असफलता की ओर धकेल सकता है। पिता या बॉस से भावनात्मक दूरी या वैचारिक मतभेद हो सकता है। अब हम वृश्चिक राशि के लिए करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए, कि बृहस्पति के कारण नौकरी में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन दशम भाव का केतु आपको कार्य के प्रति लापरवाह बना सकता है। हमारी आपको क्या सलाह है, अपने काम पर फोकस करें, 4 गुना ज्यादा उन्नति करेंगे और वेतन भी अच्छा मिलेगा। वही जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए जून तक व्यापार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो ही आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जून से नवम भाव का बृहस्पति सब कुछ संभाल लेगा और आपको लाभ देगा। पूरे साल आपको पंचम के शनि और चतुर्थ के राहु के बुरे प्रभाव से बचकर रहना है। आपका व्यवहार ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। कार्य में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति और धन की, तो अष्टम भाव का बृहस्पति पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकता है। बाद में नवम भाव का बृहस्पति नौकरी या व्यापार में आय के सोर्स बढ़ाएगा, लेकिन पंचम शनि और चतुर्थ राहु बहुत खर्चा कराते हैं, इसलिए सतर्कता से काम ले। आपको गोल्ड या भूमि में निवेश करना चाहिए। बेहतर होगा यदि आप कोई भूमि खरीद ले। शेयर बाजार में जोखिम से बचें। यदि आप अपने कार्य में लापरवाही करते हैं और अपने बॉस से बहस करते हैं तो नौकरी खो सकते हैं। यदि कारोबारी है तो नुकसान उठा सकते हैं। माता पिता से संबंध खराब होंगे तो भी नुकसान ही उठाएंगे। प्रेम संबंध और संतान और पारिवारिक जीवन की अगर बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो घर परिवार में माहौल आपके व्यवहार पर ही निर्भर करेगा। राहु शांत रहेगा। माता पिता की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। आप लग्जरी आइटम्स पर बहुत खर्चा करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करते हैं तो मिला जुला साल रहेगा। जीवन साथी आपका हर मौके पर साथ देगा, लेकिन आप ही इस बात को समझने में भूल करेंगे। और पंचम का जो शनि है वो प्रेम संबंधों में खटास भर सकता है और अनबन करवा सकता है, तो गंभीर रहे, सतर्क रहे।
वहीं पंचम के शनि के कारण संतान को कष्ट हो सकता है या उसकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है और आपको इसको लेकर गंभीर और जिम्मेदार बने रहना होगा और उपाय करने होंगे। तो आपके लिए खास टिप क्या है? आपको शनि के मंदे कार्य यानी कि खराब काम जैसे कि पराई स्त्री से संबंध रखना, दूर रहकर संतान पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपके व्यवहार और कार्य के प्रति आपको गंभीर होना होगा। अब वृश्चिक राशि के हम सेहत और शिक्षा की अगर बात करें तो चतुर्थ राहु के कारण छाती में संक्रमण हो सकता है और अष्टम गुरु के कारण पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए हाइजीनिक रहे, संक्रमण से बचने का उपाय करें। वहीं पंचम के शनि और राहु के कारण शिक्षा में कुछ बाधा या रुकावट आ सकती है, इसलिए लापरवाही तो महंगी पड़ेगी। वहीं छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और मंदिर में पीली वस्तु का दान करना चाहिए। अब वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय क्या है? तो गुरु को बलवान करें धन और ज्ञान के लिए, यानी कि मंदिर में गुरुवार को घी, आलू और कपूर दान करें। गुरुवार के दिन कहीं पर भी एक पीपल का पेड़ लगाएं। गुरुवार का उपवास करें और सूर्यास्त तक नमक का सेवन न करें। शनि, राहु, केतु के लिए क्या उपाय है ये भी जान लीजिए। 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। राहु से संबंधित चीजें जैसे कि गेहूं, जौ, सत्तू, नारियल आदि पानी में बहाएं और 400 ग्राम धनिया या बादाम दान करें अथवा दोनों को बहते पानी में बहा दें। वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब के सबसे खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे खास उपाय है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। आपको चांदी के बर्तन में शहद भर कर घर में रखना चाहिए। 10 अंधे लोगों को भोजन कराना चाहिए या गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि का लाल किताब राशिफल 2026 और इन उपायों को अपनाकर आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं और भाग्य को चमका सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।